बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल का नाम था जादुई जंगल। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में जादू और रहस्य छुपे हुए हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा अपने दादा दादी से इस जंगल की कहानियां सुना करता था। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जादुई जंगल की सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने अपने माता-पिता से अनुमति ली और अपने साहसिक सफर पर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन को अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पक्षियों की चहचहाहट, तो कभी पेड़ों की पत्तियों सरसराने की आवाज। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुरानी और जर्जर हवेली दिखाई दी। हवेली की खिड़कियों और दरवाजे खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। चारों ओर मकड़ियों के जाले और धूल जमा हुई थी। अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने डरते डरते जवाब दिया, मॉब। मैं अर्जुन हूं। मैं इस जादुई जंगल के रहस्यों को जानने। बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने कहा, यदि तुम इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो तुम्हें इस किताब की पहेली सुलझानी होगी। अर्जुन ने किताब ली और उसके पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर एक पहेली लिखी थी और उन पहेलियों को सुलझाने पर ही आगे बढ़ा जा सकता था। पहली पहेली थी, जो पानी में डूबता है पर गीला नहीं होता, वह क्या है? अर्जुन ने सोचा और तुरंत उत्तर दिया, परछाई। परछाई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली सुनो। दूसरी पहेली थी, ऐसा क्या है जो टूटते ही लोगों की खुशी में बदल जाता है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, सपना। बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत समझदार हो। अब अंतिम पहेली सुनो। अंतिम पहेली थी, ऐसा कौन सा कमरा है जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता? अर्जुन ने घोड़ी देर सोचा और फिर कहा। मशरूम। बूढ़े आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, सभी उत्तर सही हैं। अब तुम इस जादुई जंगल का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए तैयार हो। दी गई और उसे हवेली के पीछे की ओर ले जाया गया। वहां एक बड़ा और चमचमाता हुआ दरवाजा था।